नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुधा सिंह आज आपके लिए जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुई हूँ उस टॉपिक का नाम है योग। ये टॉपिक साथियों हमारे शिक्षक प्रशिक्षुओं के साथ साथ हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कोविड-19 ने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में कर रखा है। वैश्विक स्तर पर इस महामारी से बचने के अनेकों उपाय ढूंढे जा रहे हैं, पर अब तक विश्व के महान वैज्ञानिक चिकित्सकों द्वारा इस कार्य में पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। फिलहाल तो इस महामारी से बचने के लिए सिर्फ यही उपाय उभर कर सामने आया है कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है, मास्क लगाना है और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। साथियों, इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में योग का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से घिरे हुए मनुष्य के लिए इन सभी कष्टों से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन योग है। योग के साथ साथ व्यायाम, प्राणायाम तथा ध्यान क्रियाएं हैं। जिन व्यक्तियों की जीवन शैली आज के विज्ञान प्रधान तथा भोगवादी समाज में बिगड़ गई हैं, ऐसे व्यक्तियों को योग की आवश्यकता है। योग की क्रियाओं के लगातार करने से या इनका अभ्यास करने से व्यक्ति तनाव मुक्त, शांति से भरा हुआ स्वस्थ जीवन जी सकता है। साथियों, आइए समझते हैं कि योग की परंपरा क्या है। पहले समझते हैं कि योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। योग विद्या में शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु माना गया है। शिव यानी शंकर भगवान को। भगवान शंकर के पश्चात वैदिक ऋषियों मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। आगे चलकर गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने इसे अपने तरीके से विस्तार दिया तथा महर्षि पतंजलि ने योग को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया। ध्यान देने की बात है कि महर्षि पतंजलि ने योग की तमाम विचारधाराओं को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया और विभिन्न पंथियों जैसे नाथपंथ, सिद्धपंथ, शैव, शाक्तपंथ तथा वैष्णव पंथियों ने भी इसे अपने अपने विचार व दर्शन के अनुसार परिभाषित किया। यदि योग की इन विचारधाराओं को व्यवस्थित रूप दिया जाए तो वो इस प्रकार होगा कि योग की विचारधाराओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहली विचारधारा है वेद मूलक विचारधारा। इस विचारधारा में वेद को अंतिम प्रमाण माना गया। दूसरी विचारधारा है बौद्ध की विचारधारा। इस विचारधारा का उद्भव बुद्ध देव के उपदेशों से हुआ। तथा तीसरी विचारधारा है जैन विचारधारा। इस धारा या विचारधारा के प्रवर्तक महावीर स्वामी और उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकर रहे। आइए समझते हैं योग के अर्थ को। योग विद्या को भारतीय ऋषियों की अमूल्य धरोहर माना गया है। हमारे व्याकरणाचार्य महर्षि पाणिनि ने योग शब्द का अर्थ बताते हुए कहा है कि योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द युज धातु से हुई है, जिसे उन्होंने युद्ध समाधो युजिर योगे के रूप में समझाया है तथा इसका विस्तार दिया है। इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि संयम पूर्वक साधना करते हुए स्वचेतना को परम चेतना में लीन कर देना या आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। स्वचेतना यानी हमारी आत्म तत्व को, परम चेतना यानी परम तत्व यानी ईश्वर में विलीन कर देना ही योग कहलाता है। योग का एकमात्र उद्देश्य आत्मा व परमात्मा के मिलन द्वारा समाधि की अवस्था को प्राप्त करना है। इस समाधि की अवस्था क्या है, इसे समझते हैं कि समाधि की अवस्था में हमारा जो विकार युक्त मन अपनी सारी चंचलताओं को छोड़कर गहरी निद्रा में चला जाता है यानी स्थिर हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है योगश चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अब समझते हैं कि चित्त किसे कहते हैं। अक्सर कर लोग चित्त का अर्थ सिर्फ मन से लगाते हैं, लेकिन चित्त व्यक्ति का अंतःकरण है जिसमें मन, बुद्धि तथा अहंकार सम्मिलित होते हैं। और वृत्तियों से तात्पर्य चित्त के विकार, कामनाएं, लोभ, आकांक्षाओं तथा उपेक्षाओं से है, जो कि अनंत हैं। मनुष्य जीवन पर्यंत इन वृत्तियों से घिरा रहता है। जब ये वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं तो उसमें सत्य ज्ञान व परमात्मा का प्रकाश बढ़ जाता है और बहिर्मुखी होने पर तमोगुण और रजोगुण बढ़ जाता है। पतंजलि ने इन्हीं तमोगुणी वृत्तियों का निरोध यानी इन्हीं वृत्तियों को रोकने को ही योग माना है। आइए साथियों समझते हैं योग की विशेषताएं कि योग की विशेषताएं क्या हैं। ऐसा माना जाता है कि योग एक विज्ञान है
कि योग को विज्ञान माना गया है, कि योग न तो धर्म देखता है, न आस्था देखता है, न योग हमारा अंधविश्वास से परे है। योग एक सीधा साधा विज्ञान है। जब इसका प्रयोग किया जाता है उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर दिखलाई देता है। दूसरी विशेषता है भारतीय दार्शनिक विचारधारा, कि हमारी ये जो भारतीय दार्शनिक विचारधारा है ये कहती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य परमानंद की अनुभूति करना है, जिसे अष्टांग योग साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। परम आनंद की अनुभूति यानी मोक्ष को प्राप्त करना या आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, ये परम आनंद की अनुभूति मानी गई है हमारी भारतीय विचारधारा में। तीसरा है योग जीवन को समग्रता प्रदान करने का साधन है, यानी योग द्वारा जीवन को समग्रता प्रदान करता है या की जाती है। इसमें शरीर की उपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि उसके आधार पर शरीर को सशक्त बनाने पर जोर दिया जाता है। चौथी विशेषता है भविष्य की मूल्यवान विरासत, यानी योग हमारे भविष्य के लिए प्रासंगिक है और उसकी मूल्यवान विरासत है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार योग अतीत के गर्भ में प्रस्तुत कोई कपोल कथा नहीं है, यह वर्तमान की मूल्यवान विरासत है, वर्तमान युग की अनिवार्य आवश्यकता है एवं आने वाले युग की संस्कृति भी है, क्योंकि इसके बिना आगे आने वाला जीवन कठिनाइयों से भरा हो सकता है। हम सभी को योग को अपनाना चाहिए। योग के आवश्यक बिंदु, योग करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्या क्या होनी चाहिए जब हम योग करते हैं? योगासन प्रातः काल नित्य प्रतिक्रिया से निवृत्त होने के पश्चात ही करना चाहिए। स्नान करने के बाद योगासन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि स्नान से करने से शरीर हल्का फुल्का रहता है और स्फूर्तिवान बना रहता है। दूसरा है योग करने का स्थान कैसा होना चाहिए? समतल, स्वच्छ और शांत होना चाहिए। तीसरा है योगासन करते समय मौसम के अनुकूल वेशभूषा धारण करनी चाहिए, यानी वस्त्र उसके अकॉर्डिंग टू होने चाहिए, मौसम के अकॉर्डिंग। अगला है योगासन करते समय आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिए, यानी अधिक बातचीत नहीं करनी चाहिए, आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। योगासन का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। पहले 1 या 2 आसनों को किया जाए, उसके बाद में उनकी संख्याओं को बढ़ाया जाए। योगासन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, अभी हम बता चुके हैं। योगासन करने वाले व्यक्ति को हल्का भोजन करना चाहिए, अर्थात सात्विक भोजन करना चाहिए। जटिल रोग होने पर या बुखार होने पर आसन नहीं करने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कुछ रोग हैं, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो उन्हें योग आसन नहीं करने चाहिए। आसनों की संख्या और उनकी अवधि में धीरे धीरे वृद्धि करनी चाहिए। योगासन का प्रारंभ और अंत शवासन से करें, क्योंकि यह आसन एक संपूर्ण आसन है। इससे शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर हो जाती है। साथियों, हमें यह ध्यान देना होगा कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो योग में करते समय योग की क्रिया में बाधक होते हैं। उन तत्वों में है अनियमित जीवन शैली, यानी हमारी जो अनियमित आजकल की जो जीवन शैली है योग की क्रिया में बाधा पहुंचाती है। मानसिक चंचलता, हमारे मन की चंचलता। दूसरा है अत्यधिक भोजन करना। यहाँ आपने पढ़ा कि हमें क्या करना है? अत्यधिक भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन ग्रहण करना है। तीसरा है अत्यधिक वार्तालाप। ये जो तत्व हैं वो योग की क्रिया में बाधा पहुंचाते हैं, इन पर भी हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे समझते हैं योग के प्रकार। योग के व्यापक एवं विशद रूप ने योग के अनेक प्रकारों को जन्म दिया है। पुराण आदि ग्रंथों में भी योग के कई प्रकार बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने योग के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। श्री कृष्ण ने कर्म योग पर विशेष बल दिया है, इसीलिए उन्होंने कहा है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म के करने में जो कुशलता है उसका ही नाम योग है। जबकि योग प्रदीप एक पुस्तक का नाम है, इसमें योग के 10 प्रकार बताए गए हैं। राजयोग, अष्टांग योग, इसे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अष्टांग योग को। हठ योग, लय योग, ध्यान योग, भक्ति योग, क्रिया योग, मंत्र योग, कर्म योग। श्री कृष्ण ने भी कर्म योग को बताया है ऊपर, और ज्ञान योग भी उन्होंने श्री कृष्ण ने बताया है। इसके अलावा धर्म योग, तंत्र योग और नाद योग को भी योग के प्रकारों में रखा गया है। आइए साथियों समझते हैं अष्टांग योग क्या है, इसे ही आपको विशेष रूप से समझना है। अष्टांग योग का सर्वाधिक प्रचलन है और महत्व भी है। अष्टांग योग अर्थात योग के 8 अंग, ये 8 अंग सभी धर्मों का सार हैं। इन 8 अंगों से बाहर धर्म, योग, दर्शन एवं मनोविज्ञान आदि के तत्वों की कल्पना नहीं की जा सकती। इन तत्वों की कल्पना हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते इन अष्टांग योग के परे। ये 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान एंड समाधि। इनके कुछ अपने उप अंग भी हैं जिन्हें हम आगे स्पष्ट करेंगे। वर्तमान समय में योग के केवल 3 अंग का ही प्रचलन है, जो कि सही मार्ग नहीं है। इन 3 अंगों का प्रचलन हो रहा है वर्तमान समय में। पहला जो अंग है आसन है, दूसरा प्राणायाम है, तीसरा है ध्यान है। इन्हें ही अपनाया जा रहा है, जबकि योग का प्रारंभ प्रथम अंग यम से ही करना चाहिए, यानी यहाँ से ही योग को प्रारंभ करना चाहिए। आइए समझते हैं कि योग के तत्व क्या हैं। इसके बाद हम अष्टांग योग को डिटेल में पढ़ेंगे कि योग के 3 तत्वों को बताया गया है कि योग के मुख्य रूप से 3 तत्व हैं। पहला तत्व है आध्यात्मिक तत्व। आध्यात्मिक तत्व में का पहला जो तत्व है उसे उत्साह नाम दिया गया है, यानी उत्साह। योग साधना के आध्यात्मिक तत्व के रूप में उत्साह का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उत्साह के अभाव में योग की दुर्गम मार्ग यानी कठिन मार्ग पर चलना साधक के लिए या योगी के लिए कठिन नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। दूसरा तत्व है साहस, यानी साहस। कठिन कार्य को संपन्न करने में कदम कदम पर अनेकों कठिनाइयां आती हैं, और यदि व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता है, उसे साहस पूर्वक कर जाता है, तो वो कार्य में सफल हो जाता है। साहस द्वारा ही व्यक्ति प्राणायाम तथा प्रत्याहार जैसी कठिन क्रियाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगला तत्व है धैर्य। विपरीत या कठिन परिस्थितियों में बिना भय या रुकावट के पथ पर चलते रहने का नाम ही धैर्य है, और योग के समय अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से बुद्धि के आदेश का पालन करना धैर्य धारण करना, इसमें एक विशेष महत्व रखता है योग की क्रिया में। तीसरा है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान को विशेष रूप से समझना होगा। ये शब्द बार बार आता है तत्व ज्ञान, कि तत्व ज्ञान है क्या। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को धार्मिक शास्त्रों में वर्णित प्रमाणिक ज्ञान के माध्यम से जानना ही तत्व ज्ञान कहलाता है। तत्व ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को सही गलत और ज्ञान और अज्ञान तथा पाप पुण्य के विषय में पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अंतिम तत्व है आध्यात्मिक तत्व का दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय एक स्थिर विचार शक्ति वाला व्यक्ति ही सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। दृढ़ निश्चय से परिपूर्ण मनुष्य अदम्य साहस तथा विचार शक्ति से युक्त होता है, और तभी वह व्यक्ति योग के अभ्यास को सही ढंग से कर सकता है। अब साथियों समझते हैं सेकंड तत्व है राजयोगी तत्व, यानी विशेष तत्व। अष्टांग योग इसी को कहते हैं। अष्टांग योग के जितने भी तत्व हैं इसमें शामिल हैं। पहला तत्व है यम। यम ये सभी प्राणियों के साथ किए जाने वाले व्यवहारिक जीवन को यम द्वारा सात्विक व दिव्य बनाना होता है। यम के 5 प्रकार हैं। देखिए, पहला अहिंसा, आप सभी जानते हैं। अहिंसा यानी हिंसा ना करना, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य आप जानते हैं, अपरिग्रह माने आवश्यकता से अधिक ग्रहण न करना। दूसरा तत्व है आपका नियम। अपने शरीर, इंद्रिय तथा अंतःकरण से संबंध रखने वाले व्यवहारिक विषयों को सात्विक, पवित्र तथा दिव्य बनाना ही नियम के अंतर्गत आते हैं। ये इसके भी 5 प्रकार हैं। पहला शौच, संतोष जानते हैं, तप जानते हैं। स्वाध्याय को समझ लीजिए। जब आप स्वयं को या अपने शरीर में स्थित आत्मा का पूर्ण अध्ययन कर लेते हैं, यानी स्व अध्ययन, उस आत्मा का पूर्ण अध्ययन कर लेते हैं, वो स्वाध्याय की स्थिति होती है। लास्ट है 5वां इसमें ईश्वर प्राणिधान, यानी जब आप स्वयं का अध्ययन कर लेते हैं, ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से आप जब समर्पित होते हैं अध्ययन करने के पश्चात, उसे ही ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। अब आपका तीसरा तत्व आता है आसन। आसन का प्रथम उद्देश्य है कुछ घंटे बैठ सकने का अभ्यास करना। इसका दूसरा उद्देश्य है शारीरिक अंगों से व्यायाम कराकर उनके दोषों को निकालकर कार्य क्षमता में वृद्धि करना। अगला है प्राणायाम। प्राणायाम यम तथा नियमों के द्वारा अंतःचेतना की सफाई तथा साथ साथ शरीर व मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आसन के साथ साथ प्राणायाम की क्रिया संपन्न की जाती है। अगला तत्व है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है उगलना, यानी कर्म इंद्रियों को अपने अपने विषयों में लिप्त होने से रोकना ही प्रत्याहार कहलाता है। अगला तत्व है धारणा। धारणा का तात्पर्य उस प्रकार के विश्वास को धारण करने से है जिनके द्वारा मनोवांछित स्थिति प्राप्त होती है। अगला तत्व है ध्यान। ध्यान का तात्पर्य किसी एक ही लक्ष्य पर कुछ समय विचार करना है। अंतिम तत्व है समाधि। इस स्थिति में हमारा विकार युक्त मन अपनी सारी चंचलता को छोड़कर गहरी निद्रा में
चला जाता है। ये तो हुए तत्व आपके राजयोगी तत्व। और तीसरा तत्व है पंच महाभूत तत्व। यानी योग के तत्वों में पंच महाभूत तत्वों का विशेष योगदान है। आध्यात्मिक और राजयोग तत्वों के समान ही पंच महाभूत तत्व भी योग साधना के प्रमुख तत्व हैं, क्योंकि शरीर का निर्माण जल, आकाश, अग्नि तथा वायु नामक 5 तत्वों से हुआ है, जो पंच महाभूत कहे जाते हैं। जीवन को योगमय बनाने में पंच तत्वों का विशेष स्थान है। साथियों, आप सभी ये जानते हैं कि इन 5 तत्वों का आपके शरीर में संतुलन होना परम आवश्यक है, वरना आप कई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि योग को अपनाकर आप अपने शरीर को स्वस्थ और अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।